तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी की एक उस सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं रियल एस्टेट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कवर करता हूँ। आज हम लिवान में आए हुए थे। लिवान का मैंने इससे पहले कम्युनिटी टूर भी किया हुआ है और अभी हम डिटेल में बात भी करेंगे कि लिवान की सिचुएशन क्या है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी इसको डिस्कस करूँगा वो मेरे साथ महमूद है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, ये प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अच्छा, है। ये बिल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हाँ, लग रही हैं हम मुझको। कंफ्यूज हो गए थे कि हमने कि ये वाली बिल्डिंग थी, लेकिन ये ऑलरेडी विजन 1 विजन 2 ऑलरेडी इन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं। सही। ठीक है, ये विजन प्लेटिनियम है। हाँ। ये इसका दिसंबर में हैंड ओवर होगा। और ये वाली बिल्डिंग्स आइडेंटिकली लग रही हैं मुझको। आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये लो राइज बिल्डिंग्स आती हैं क्योंकि लिवान में आप देखेंगे जो जिस एरिया में हम खड़े हैं, मज़ाया के साथ यहाँ पे लो राइज अलाउ है। ठीक है, और मज़ाया के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, बहुत आगे पुराना प्रोजेक्ट है ये, राइट। तो उसके और बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो आगे फिर इसकी पेमेंट प्लान है, सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह फिर ठीक है, अंदर जाके चलो यार अंदर डिस्कस चलते हैं, करते फिर हैं। बात करते हैं। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ग्रे स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें रेडी, फिनिशिंग चल रही है ठीक है। पूरी बिल्डिंग। और ये फ्लोर तो ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। सही है। अच्छा, ये इसका ये शॉप अपार्टमेंट, हाँ, ये 106 है। आ जाए ज़रा। वली भाई, ये एक टिपिकल हमारे पास लेआउट है 1 बेडरूम का। और जिसमें आपके मोस्टली जो लेआउट में किचन जो है ना वो ओपन होगा। सही है। राइट साइड पे पाउडर वॉशरूम है। ये छोटा सा स्टोर जो है ठीक है। या लॉन्ड्री एरिया, ओके। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सही है। और ये इसका पाउडर वॉशरूम या गैस वॉशरूम। सो अगर ये बेसिकली देखा जाए तो इस बिल्डिंग को अगर डिज़ाइन किया गया या जो लेआउट्स को भी देखा गया, वो एंड यूज़र ज़्यादा प्रेफरेंस है कि एंड यूज़र आए। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। और पेमेंट प्लान भी एंड यूज़र फ्रेंडली ही इन्होंने बनाया है। ये साइज़ मोर और लेस हमारे पास 750 टू 900 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एग्जैक्टली जो साइज़ है तकरीबन आपका 800 स्क्वायर फीट का साइज़ है 1 बेडरूम का। तो आपने देखा होगा लिविंग एरिया भी बड़ा है। आपको ये जो मास्टर रूम है वो साइड है। और अगर आप किचन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको फुली फिटेड किचन मिलेगा। ठीक है, अप्लाइंसेस के साथ। सही है। और ये जो एरिया है इसके अंदर कोई सच फर्निश नहीं होगा, ये फर्निश नहीं ये होगा, फर्निश नहीं है। अनफर्निश्ड है। ठीक सो अगर वैसे और कोई भी मतलब इवन फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो अप्लाइंसेस अप्लायंसेस। इंक्लूड होंगी। ठीक है, आपकी किचन की जो आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी डिश वॉशर है या फ्रिज है, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, वो सारा इंक्लूड होगा। सही। और ये बालकनी काफी ये बड़ी लग रही है। हाँ, ये इसकी अभी तो बैल्कनी खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो अंडर अभी हम अंदर बाहर नहीं जा रहे। तो इसमें बैल्कनी जो है रनिंग बैल्कनी है। अगर 2 बेडरूम होगा तो दोनों रूम्स में कनेक्टेड होगी, अच्छा। लिविंग से कनेक्टेड होगी। या अगर 1 बेडरूम है तो ये आपका और ये 1 बेडरूम है इसमें। जी, ये आपका मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। बट ठीक है, अच्छा, ये 1 बेडरूम है और इसके साथ एक वॉशरूम है। वॉशरूम है। सही है। और तो इसके वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब्स यहाँ पे बिल्कुल आ एक जाएंगे। टिपिकल लेआउट है राइट। जैसा होता है। हम इसका 2 बेडरूम भी देख लेते हैं। हाँ, हम इसका 2 बेडरूम भी देखेंगे। ठीक है, ताकि और आइडिया हो जाए कि 1 एंड 2 बेडरूम में क्या डिफरेंसेस है। और आगे जो भी इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, फिर हम उस पर बात कर लेंगे। ये 2 बेडरूम का लेआउट है। ठीक है। अच्छा। स्पेशियस लिविंग एरिया है, आपने देखा है ये पूरा। इसमें आपको स्टोर रूम, 2 इंस्टीट्यूट वॉशरूम्स, बेडरूम जो है ना, तो दोनों ही मास्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, और क्लोज किचन। और इसमें भी ये स्टोर रूम आ स्टोर गया, है या लॉन्ड्री आ गया, स्टोर या लॉन्ड्री है। ठीक है। और ये आपका वॉशरूम आ जाएगा, पाउडर रूम है। ठीक है। और ये ये वाली साइड आपका क्लोज किचन आ जाएगा। इसकी बालकनी बहुत बड़ी है। हाँ, इसकी बैल्कनी जो है ना वो पूरे आपके फ्रंट व्यू जो है ना वो आपका ही सारा। हाँ। तो ये जो टिपिकल जो दोनों फ्रंट साइड पे जो यूनिट्स हैं बेसिकली बिल्डिंग के, वो 2 बेडरूम्स हैं। तो वो इतने मतलब तकरीबन ये 1400 टू 1500 स्क्वायर फीट्स के हैं। अच्छा, ये लिवान का हमने एक वो भी किया था ना, सिंबॉलिक। हाँ नहीं, इसके अलावा हमने एक वो भी किया 2 प्रोजेक्ट्स किए थे हमने, सिंबॉलिक और एल बैरो नहीं, लेकिन इवन हमने इसके कम्युनिटी टूर भी किया था। कम्युनिटी टूर भी किया था। और उस टाइम पे ये भी बन रही थी उस टाइम पर। और मुझे इसलिए याद है कि वो सामने मज़ाया की जो बिल्डिंग है, तुमने कहा था कि काफी पुरानी हो गई है। काफ़ी पुरानी हो गई और है। अब जो है वो आप डिफरेंस देख सकते हैं इसका लेआउट और फिनिशिंग का, और जो सामने वाली बिल्डिंग्स हैं लेआउट है विद द पैसेज। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चल रहे होते हैं वैसे वैसे हमको बिल्डिंग कोड्स चेंज हो रहे होते हैं, बिल्डिंग डेवलपर भी सीख रहे होते हैं और उसके अंदर चीजें अपडेट कर ही रहे होते हैं। वली भाई, ये मास्टर बेडरूम है हमारे पास। और टिपिकली जो है वो मतलब एक डिसेंट साइज का रूम है विद द काफी अच्छा बैल्कनी। है। इवन इसके अंदर वार्डरोब भी शामिल है ना। और इसके हिसाब से, क्योंकि वार्डरोब जब होती है ना तो नॉर्मली रूम्स के साइज छोटे हो जाते हैं। प्लस ये कि इसकी बालकनी काफी बड़ी है। बैल्कनी बड़ी है। ये यहाँ से स्टार्ट है बैल्कनी। हाँ। अगर मैं कहूँगा ना, हाँ। तो ये यहाँ से हमारी स्टार्ट है। इसको खोल नहीं सकते इस वक्त। हाँ, अदरवाइज खोल के दिखाते।
राइट, लेकिन ये काफी बड़ी है और वो फिर पूरा एल शेप वो सामने किचन तक जाती है, लिविंग एरिया के लिविंग एरिया तक लिविंग जाती है। एरिया तक अच्छा जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके। तो इज लाइक अ एल शेप, हम्म जो कॉर्नर यूनिट है। हम्म, तो यहाँ से मतलब इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इसका एंड हो रहा है। सही। तो और फ्रंट। इस तरह का अगर, चलो इसको बैठ के बात करते हैं, हाँ। इसकी प्राइस, पेमेंट प्लान और इसकी जो इसका सिचुएशन है ना कि राइट बाकी जो एरियाज में आसपास जो बिल्डिंग है, राइट वो तुमसे मेरी बात हो रही थी, वो काफ़ी मतलब प्राइस में कम थे, राइट। और इसकी जब प्राइस हम बात कर रहे थे तो उसकी प्राइस ज़्यादा ज़्यादा थी। थी। तो क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम वो सब अभी बात बैठ के डिस्कस करेंगे। करते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द अच्छा वीडियो। महमूद, अभी जो हम बात कर रहे थे लिवान के एरिया को हमने राइट। पहले भी डिस्कस किया था, उसके अंदर कुछ हमने जो प्रोजेक्ट्स देखे थे, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, वो उनकी कंस्ट्रक्शन पुरानी थी, जिसकी वजह से वो मैं यही सोच रहा था कि वो इतने पुराने हैं कि जिस टाइम पर वो बन रहे होंगे उस टाइम पर तो ये डेजर्ट होगा, तो उस टाइम पर बिल्डिंग कोड्स भी डिफरेंट होंगे। बल्कि मेरी अभी डैन्यूब के एक जनरल मैनेजर हैं जो कि एलुको पैनल उनकी एक कंपनी है, उसके अंदर वो उसके जीएम है। तो उनसे जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जब यहाँ पर फायर के इंसिडेंट्स बढ़े थे तो उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग कोड्स चेंज किए थे। उसके बाद से अब जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके वो अपडेटेड बिल्डिंग कोड्स के साथ हैं, और हर दूसरे साल नए-नए बिल्डिंग कोड्स आ रहे राइट। होते हैं, और जो नई प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं वो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो प्राइस में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है। जो नई प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं ऑफ प्लान के अंदर, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि यार हम फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्यों ना ले लें। मतलब अगर हमारे पास सामने बराबर में 1-2, बल्कि मैं उस्मान से उस दिन बात कर भी रहा था कि यार अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और राइट। एक उसके बराबर में ऑफ प्लान बिल्डिंग बन रही अंडर है। कंस्ट्रक्शन है। तो मैं क्या लूँ, मतलब अगर मैं बीइंग अ रेज़िडेंट यहाँ पर रहते हुए मुझे क्या लेना चाहिए? तो उसने कहा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें ये नहीं पता कि डेवलपर कौन-सा है, राइट। साइज़ेज़ क्या हैं, और टाइमलाइन क्या है कंस्ट्रक्शन की, जो एक्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो कितनी पुरानी है। तो अभी मैं जो सामने हमने हमने देखिए। देखी है, जो सामने राइट। वाली बिल्डिंग मजा वो आएगा। सबसे मेरे ख्याल से पुरानी है इस राइट। एरिया के अंदर। उसकी प्राइस क्या होगी यहाँ पर? अगर देखें वहाँ पे, अगर हम 1 बेडरूम का अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो वो तकरीबन आपको 5 से 6 लाख के बीच में, मिड में आपको रेंज में मिल जाएगा, 5 से 6 लाख दरम में। 2 बेडरूम तकरीबन 8 से 9 लाख, एक अच्छा व्यू के साथ, एक अच्छा लेआउट, आपको 800,000 to 900,000 ऑन एवरेज, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली वही बात है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली वहाँ की बिल्डिंग कोड्स, वहाँ की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो डिफरेंट था 20 साल पुराना। यहाँ पे अगर मैं 20 साल बात, पुराना हो गया ये? तकरीबन 20 साल पुराना, अच्छा। ठीक है, मज़ा आया। एंड नाउ अगर ये मैं बात करूँ तो ये आपको लेटेस्ट जो है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से, डेफिनेटली उस टाइम पे लेआउट्स वगैरह पे इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं रहा, बट जैसे आप नॉर्मल एक बिल्डिंग्स होती हैं, अब एक एक चीज़ को देखा जाता है कि जैसे पूल जिम हो गया, एमिनिटीज़ वाइज जो अगर जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, ये अब मैंडेटरी हो गया हर बिल्डिंग में, सही। इस बिल्डिंग के अंदर इस भी? बिल्डिंग में भी हैं सारी ठीक है। चीज़ें, ठीक है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली पार्किंग का भी मेरे ख्याल से इशू हो सकता है। पार्किंग तो है वहाँ पे, उसमें है उसमें पार्किंग। पार्किंग है, यहाँ भी आपको एक डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। हम्म बट जो मेजर कंसर्न है कि आपका जो एंड यूज़र है, ठीक है, डेफिनेटली आप क्या चाह रहे हैं कि आपको 5 साल 10 साल एक अच्छे प्रोडक्ट पर है। अगर आप यहाँ ब्रांड न्यू बिल्डिंग में आते हैं तो फिर है ना, 5 ईयर्स आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं बात करूँगा लेआउट, मतलब रहने के हवाले से, क्वालिटी ऑफ द लाइफ के हवाले से, एज़ कम्पेयर टू अदर, आप दूसरी जगह जब पुरानी बिल्डिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एसीज़ के इश्यूज़ आएंगे, सीलिंग के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। ऑल्थो मेंटेन होती हैं चीज़ें,
लेकिन समहाउ जब आप एक एज अ एंड यूज़र हैं और अगर आप मॉर्गेज पे जा रहे हैं तो आप लोगों की प्रेफरेंस होती है कि यार हम एक ऐसा प्रोडक्ट लें जो कि हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके। सही। तो अब अगर इसकी पेमेंट प्लान की बात करें जो कि बहुत यूनिक सा पेमेंट प्लान है, इस तरह का मैंने पेमेंट प्लान बहुत कम देखा है राइट। और एक तो ऑलरेडी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है और इसका हैंडओवर कब है? हैंड ओवर दिसंबर 2024 में। तो मतलब अब आज से कोई 4 4 मंथ महीने बाद 4 महीने 4 बाद महीने बाद हैंडओवर है। इनका पेमेंट प्लान है बेसिकली 70-30 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 70 ऑन हैंड ओवर। ठीक है। बट क्योंकि मॉर्गेज बायर ज़्यादा हैं मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए, तो उन्होंने इसको 20-80 कर दिया है कि 80 उनका मॉर्गेज अप्रूव होगा और 20 वो डाउन पेमेंट, लेट से उन्होंने बुकिंग करवा दी आज और विद इन 1 मंथ। अच्छा, मुझे अगर एक्सप्लेन करो कि 20% अगर मैंने डाउन पेमेंट कर दी तो ये तो बैंक की कंडीशन भी पूरी हो गई ना कि 20% डाउन पेमेंट आपने कर दी। राइट। तो अब आपको सिर्फ 80% ही पे करना होगा थ्रू बैंक मॉर्गेज अगर आप करना बैंक मॉर्गेज। राइट। और बाय द वे अगर किसी को नहीं पता हाँ। ये तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं अभी। तो अभी बल्कि मैं देख भी रहा था उसके अंदर मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आया था, एक प्रोडक्ट में यूज़ कर रहा हूँ तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से कम हुए, मैं उस पर बात भी करता रहता हूँ। व्यू बैंक की नोटिफिकेशन आई थी तो वो सितंबर से उसको कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो अब नज़र आ रही है कि फेड जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होंगे तो यहाँ पर मॉर्गेज रेट्स भी कम होंगे। लेकिन अगर इसकी मैं प्राइस पे बात करूँ तो 2 बेडरूम और 1 बेडरूम की क्या प्राइस अच्छा, प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही है 850 से आपका 1 बेडरूम। अच्छा। और 1.5 मिलियन से आपका 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। जो हमने देखा था 850 का था जो 1 बेडरूम था। और जो वाला एक हमने ये वाला थोड़ा महंगा है, ये 1.7 समथिंग का है क्योंकि ये बिगेस्ट लेआउट है और फ्रंट फेसिंग है। और एक पार्क फेसिंग इनका बैक, जो पार्क फेसिंग है उसका लेआउट डिफरेंट है, उसकी बालकनी इसी तरह की है क्योंकि नहीं, अच्छा उसकी बालकनी छोटी है। उसकी बालकनी छोटी है और प्लस वो थोड़ा साइज में छोटा है, 1300 स्क्वायर फीट समहाउ उसका साइज है और वो 1.55 के अराउंड उसकी प्राइस आती है। तो यानी कि 1 बेडरूम जो है वो 8-9 लाख के दरमियान का 8 से 9 लाख के दरमियान है और जो 2 बेडरूम की रेंज स्टार्ट होती है 1.5 टू 1.7। 1.5 टू 1.7। सही। तो अगर फर्ज करो कोई 1 बेडरूम लेता है 900 की ले लेते हैं प्राइस, उसको 1,60,000 दिरहम उनको देने होते हैं प्लस उसके डीएलडी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाकर 2 लाख दिरहम देने 2 होते लाख हैं। दिरहम आपके 2 लाख दिरहम पे कर दें और उसके बाद आप दिसंबर में इसका हैंडओवर ले लें। हैंडओवर के टाइम पे आपको पूरी प्राइस पे करनी होगी, पूरी प्राइस पे या फिर आप मॉर्गेज पे जाएं, या मॉर्गेज, 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। क्योंकि ये याद होगा जब हमने सिंबॉलिक किया था या हमने एक जेवीसी का ला रेजिडेंसा किया था, उसमें भी यही कंडीशन थी कि हमने नवंबर में या आई थिंक अक्टूबर में वीडियो की थी कि 20% दें 2 मंथ्स और 80% पिछले साल की थी 2 बेडरूम। तो उस टाइम पे वो 2 बेडरूम 1.4 का था या 1.2 का था, याद है। और लोगों ने उस टाइम पे कहा कि जेवीसी में महंगा प्राइस है। आज आई थिंक 1.5 1.6 का उससे सेल हो रहा है, जबकि 1 साल का रेंट भी आ चुका होगा। 1 साल का रेंट भी आ चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्लानिंग है, डेफिनेटली जब डेवलपर आपको ये फिजिबिलिटी दे रहा है कि 20-80 के पेमेंट प्लान पे आप आ जाओ, तो उसकी प्लानिंग होती है कि आपका रेंटल भी 7% आपका इजीली बनेगा, प्लस जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो आपको ऑन टाइम डिलीवरी भी वो भी हो रही है आपकी। अच्छा, यूजुअली जो ये वाला प्रोडक्ट होगा मुझे लग रहा है या तो वो एंड यूजर प्रोडक्ट होगा या फिर ये वो लोग लेंगे जो ऑलरेडी यूएई में रह रहे हैं। राइट। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि ये उनके लिए मॉर्गेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो हो सकता है अगर उनके पास कैश है तो वो पूरा पे कर सकते हैं दिसंबर में, नहीं तो फिर वो उसको मॉर्गेज करवा सकते हैं अगर वो हो जाती है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रेट्स में होती है और उसमें थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा देने होते हैं। आई मीन एक्स्ट्रा पैसे देने का मतलब ये है कि वो 20% पे नहीं होगी, वो आई थिंक 50% पे होगी, 2% का आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। हाँ, और 2% एक्स्ट्रा आपको पड़ेगा। सही। तो इन एनी केस मतलब लोकेशन के हिसाब से क्या कहते हो लिवान का? लिवान की अगर हम वैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो विद इन आप कहीं भी आपने जाना हो 18 टू 20 मिनट्स के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं। आप करंट एयरपोर्ट पे बात करूँ, डाउनटाउन की बात करूँ, और अगर मैंने क्या नाम है, मैदान है, क्रीक हार्बर है, दुबई फेस्टिवल सिटी है, तो 18 टू 20 मिनट्स के सर्कल में। फिर मुझे अगर मरीना जाना है तो 30 मिनट्स, क्योंकि डायरेक्टली इसकी जो कनेक्टिविटी है मोहम्मद बिन जायद से, तो ये ऑलरेडी मतलब हाईवे से डायरेक्टली कनेक्टेड। एक तो होता है ना कि कम्युनिटी से निकलने में आपको 10 टू 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप मोहम्मद बिन जायद पे आते हैं और 18 टू 20 मिनट्स के अंदर आप अपनी मतलब एवरेज जो डेस्टिनेशंस हैं आप वहाँ पे आराम से पहुँच जाते हैं। और इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो अराउंड 12 टू 14 दिरहम पर स्क्वायर फीट होंगे। इसके अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बट जो एरिया के चल रहे हैं चीज़ें
वो 12 to 14 दरम। अच्छा, इसके साथ में जब हमने शुरू में बात की थी कि विजन जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ डेवलपर, ये इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एक विजन 1 है लेफ्ट साइड पे और एक विजन 2 भी इन्होंने हाँ, ये आसपास की आसपास बिल्डिंग जो इन्हीं की बिल्डिंग है। इन्हीं की खुद ही, इन कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने खुद बनाया है और आगे सोल्ड आउट कर दिया। तो ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। एक इनका डीएसओ में भी प्रोजेक्ट है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको लिवान की लोकेशन नहीं समझ आ रही तो अल्टरनेट हमारे पास सिलिकॉन ओएसिस भी है, या डीआरसी में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। बस आपने सही टाइम पे आपने एक अच्छा यूनिट और लेआउट आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक जल्दबाजी में आके और एक ऐसा यूनिट और लेआउट ले लिया, और तो आपने अगर एंड यूज़र भी हैं तो अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप स्टक हो गए। सही। तो इट्स बेटर कि आप वेट करें, सर्च करें मार्केट में और हमारी एडवाइस लें, ठीक है, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि देखें, जितनी अर्लीस्ट आप आएंगे मार्केट में अपनी पसंद का यूनिट लेंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इट्स नॉट लाइक कि हम उसे पुश कर रहे हैं, इट्स लाइक आप खुद देखेंगे कि 10 यूनिट्स हैं, 10 में से सबसे पहले जो लेआउट्स लोग खरीदते हैं वो सबसे आइडियल लेआउट्स होते हैं बिल्डिंग। अच्छा, वो कौन से लेआउट्स होते हैं जो लोग देख रहे होते हैं और जल्दी निकलते हैं जो लेआउट्स? देखें, उसका कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र उन्होंने एक क्राइटेरिया सर्टेन बनाया हुआ है कि मिड टू हाई फ्लोर होना चाहिए, मतलब 5 to 10 और 15 फ्लोर के बीच में। ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएंगे हीट ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नीचे होंगे तो आपको व्यू अच्छा नहीं मिलेगा। तो मिड टू हाइट हो गया एक, प्लस आपका व्यू अनऑब्स्टिकल हो, मतलब आगे पीछे कोई बिल्डिंग नज़र ना आ रही हो। ठीक है, जैसे इसके फ्रंट साइड ये वाला जो लेआउट है ये सबसे पहले बिके। जो पार्क वाले हैं वो, ये जो साइड वाले जो लेआउट्स हैं वो थोड़े से बाद में बिके थे। तो वो चीज़ जैसे ही बिल्डिंग लॉन्च होती है तो उसी टाइम आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किस फेसिंग पे आपने जाना है। बहुत से लोग होते हैं जो सनराइज फेसिंग पे अपार्टमेंट देखते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो सनसेट वाली फेसिंग पे देखते हैं। प्लस वास्तु कंप्लायंट भी वास्तु देख रहे होते कंप्लाइन हैं। भी आ जाता है इसी में। हाँ। अच्छा, लिवान अभी फ़िलहाल तो इसमें पेड पार्किंग नहीं है। हाँ, पेड पार्किंग अभी फ़िलहाल पेड पार्किंग नहीं है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि दुबई हिल्स के अंदर वो काफ़ी एक्सपेंसिव वाली पेड पार्किंग आई है। हाँ, 4 दरम 4 वाली। दिरहम पर आवर वाली आई है। तो लास्ट टाइम बड़े खुश थे, याद है हाँ, आपको? मुझे याद है कि हम लोग गए थे तो हमने कहा था यार ये तो फ्री है यहाँ पर, और बहुत अच्छी लोकेशन बहुत भी अच्छी। थी, लेकिन ये तो विदिन 3-4 मंथ्स जो है ना ये 3-4 इम्प्लीमेंट हो गया तो वहाँ पर। डेफिनेटली जब उस एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना कि दुबई लैंड में भी जब हम गए थे शुरू में एजी के प्रोजेक्ट्स करने, कोई नॉन पेड पार्किंग थी, और अब आप देखेंगे कि जहाँ अभी रिसेंटली अभी हमने प्रोजेक्ट कवर किया था सारी जगह पेड पार्किंग कर दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं और लोगों को मेक श्योर कर रहे हैं कि जब जैसे वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ उसको फैसिलिटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, रिटर्न भी कर रहे यहाँ हैं। पर जो वो है एमिनिटीज़ वो कौन-कौन सी हैं? इसमें जिम, पूल, स्वाना, जॉगिंग ट्रैक, ठीक है, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं 10 एमिनिटीज़ जो होती हैं हर बिल्डिंग की, वो सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है। लॉबी है आपकी, आपका क्या नाम है, अभी तो खैर हमने लॉबी नहीं देखी है, लेकिन नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने लॉबी वगैरह इन्होंने हाँ, दी है। मतलब ऑलमोस्ट रेडी है बिल्डिंग, वो मैं भी देख रहा था, बल्कि हम अभी बाहर से अगर थोड़े से विजुअल्स लगाते हैं तो उसमें वो नज़र आएगा कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। इनफैक्ट फिनिशिंग थोड़ी-सी अंदर की फिनिशिंग रह गई थी। राइट, लेकिन अगर कोई हमारी लिवान वाली देखेगा कम्युनिटी टूर तो उसमें ये नज़र आएगी। इसमें नज़र हाँ, आएगी? इसमें नज़र आएगी। हाँ, तो हम अज़ाया के सामने से गुज़रे थे तो ये राइट, सामने नज़र आएगी। तो आई थिंक आगे और वो क्लिप लगा कितनी 3 महीने पुरानी होगी वो? आई थिंक 3 महीने, हाँ 3 महीने पुरानी वीडियो पुरानी होगी। होगी। उसका मैं लिंक ट्राई करूँगा कि लगा दूँ। हाँ, उसमें जाकर इसको कोई देख सके कि मज़ाया के पास जब हम गुज़रे थे तो यहाँ पर ये कैसा लग रहा था उस टाइम पर। उस टाइम 3 महीने पहले, बल्कि कम्युनिटी टूर का रीज़न भी यही है कि जब हम कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर ये बड़ा अच्छा है कि हमें एक बेंचमार्क मिल जाता है कि 1 साल, 1.5 साल के बाद क्या सिचुएशन है, 2 साल, 3 साल के बाद क्या सिचुएशन है, इवन 1 साल बाद, 10 साल बाद क्या सिचुएशन रहेगी। फिर हमें डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है ना कि हमने जो 1 साल पहले वीडियो की थी उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट थी, 1 साल बाद क्या डेवलपमेंट आ रही है, कितने प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये प्री लॉन्च पे लॉन्च मतलब नहीं बिका अच्छा, था। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब वैसे तो ऑफ प्लान होता है, ऑफ प्लान 3 साल, 4 साल, इवन 5 साल के ऊपर होता है पेमेंट प्लान। ये तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही जो है वो दे रहे हैं। बेसिकली इन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था बेचना, तो जब ये ग्रे स्ट्रक्चर सब रेडी हो गया था और 6 महीने रह गए थे कंप्लीशन पे, फिर इन्होंने मार्केट में स्टार्ट किया कि हम इसको बेचते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट यही है कि आपने बस 100% पे करना है टिल कंप्लीशन, एंड
वो आपको अपना प्रोडक्ट जो है ना वो दे देंगे। तो तो उसमें एक तरह आप से ये इनका अपना कैश फ्लो तो बड़ा इफेक्ट होता होगा, लेकिन काफ़ी जब ये आता होगा एक स मार्केट में तो एकदम से फिर इनको इंजेक्शन एकदम मिल से जाएगा। देखें ना कि आप 3 साल का आपको वेट नहीं करना पड़ रहा, ये खुद ही अपने फंड से जो है वो डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट की, कंप्लीट की, और जैसे ही देखा कि नियर टू कंप्लीट है फिर इन्होंने उसको लॉन्च किया। मार्केट में बेचा। और यही करते हैं डेवलपर, क्योंकि आपको फिर एक लॉन्ग वेटिंग टाइम नहीं आया, आपने विद इन 6 मंथ्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट भी बेच लिया, और कंप्लीशन के बाद आपका एक नाम हो गया कि आपने एक अर्लीस्ट कंप्लीशन या एक अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया। सही। चलो यार ज़बरदस्त महमूद, राइट, थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ महमूद के साथ, सलमान के राइट, साथ, और भी हमारे साथ कोलीग्स होते हैं जिनके साथ हम ये वीडियोस बनाते हैं, और इसका रीज़न ये होता है कि थोड़ा बहुत एजुकेट हो सकें कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट राइट। में क्या चल रहा है, कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन फैक्टर्स को देखना चाहिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, रेंटिंग के ऑप्शंस देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए। इससे कोई रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी महमूद से आप या इनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। महमूद, आखिर में कुछ कहना चाहोगे? आखिर में जस्ट यही कि कोई भी रिगार्डिंग रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए, ठीक है, एदर यू आर प्लानिंग टू बाय और या आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है, ठीक है, तो कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है, डेफिनेटली लोग ओवरसीज़ होते हैं, उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि यार कौन से लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हैं, क्या हमारी प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी सारी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। एंड इज़ लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम इस चीज़ पे चार्ज नहीं करते, डेफिनेटली वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर, तो हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के मदद कर सकें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।